उठा। श्रीराम अस्पताल में भी बारिश के पानी ने मचाया कोहराम। श्रीराम अस्पताल में घुसा नाले का गंदा पानी। इमरजेंसी सेवाओं और एक्सरे रूम का कार्य हुआ बाधित। जिलाधिकारी और मंडलायुक्त के साथ नगर आयुक्त ने भी किया जल भराव का स्थलीय निरीक्षण। पंप लगाकर निकला गया पानी। एक्सरे की सेवाओं के साथ आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं भी रही बाधित। पानी तो कोई नाले से दूर थे बाहर के पास जल भराव नहीं है। आप लोग पूरे रामपथ को जाकर देख सकते हैं। एक सेक्शन है रकाबगंज एरिया में 300 मीटर का एक सेक्शन है, 300-400 मीटर का। उसी में 6 से 7 डिप्रेशन होल्स हुए थे और वहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पे कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है प्रॉपर्ली। जब वहाँ पे सीवर लाइन डाली गई और वहाँ पर जब मैन होल्स के बाद चेम्बर्स को वहाँ पे जब कंस्ट्रक्ट किया गया तो बैकफिल किया जाता है। उस समय प्रॉपर कॉम्पैक्शन ना होने की वजह से प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वो डिप्रेशंस क्रिएट हुए हैं। उनको तुरंत रिपेयर भी कर दिया गया है और ये पूरा जो स्ट्रेच है रामपथ का, ये 13 किलोमीटर लंबा है। इसमें और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई है और इस समय सतत निगरानी PWD और जल निगम के लोग कर रहे हैं लगातार। कहीं भी कोई दिक्कत ना आए ये प्रयास है और आप देखेंगे कि आज भी देखेंगे कि पूरा ट्रैफिक निर्बाध रूप से चल रहा है। रामपथ पर कहीं जल भराव नहीं है और रामपथ की वजह से भी कहीं जल भराव नहीं है। जो जल भराव की मुख्य समस्या है वो एक जलवानपुरा इलाका है और वहाँ पे बहुत कई वर्षों से वो समस्या रही है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी पे वहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट सैंक्शन कर रखा है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ समय लगता है क्योंकि वो डिफ़िकल्ट काम है। घनी बस्ती से होकर पाइपलाइंस को डाला जा रहा है वहाँ पे और जब वो लगभग 7-8 दिन में जब वो काम पूरा हो जाएगा तो वहाँ पे बड़े बड़े पंपिंग सेट्स लगा के सारा पानी निकाल दिया जाएगा। वहाँ पे स्थायी समाधान उसका किया जा रहा है। सर, जो जगह जगह रोड बैठ ऑलरेडी एक्शन हो चुका है गवर्नमेंट के लेवल पे और आपको जानकारी में है सब चीज़। तो इसमें जो कंस्ट्रक्ट किया उसकी जिम्मेदारी रही और सुपरविजन में जिसकी लापरवाही रही है उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक्शन लिया है। गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस और ये हमारा बड़ा प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है और मैं फिर भी कहूँगा कि इतने लंबे स्ट्रेच में एक छोटे सेक्शन में ये समस्या आई है जिसका हमने निराकरण करा लिया है और आगे भी कहीं कोई दिक्कत होगी तो उसको प्रायोरिटी पे हम लोग रिजॉल्व कराएंगे। तो जल निगम के 3 इंजीनियर्स हैं, एक्सीएन, एई और जेई, और PWD के 3 इंजीनियर्स हैं वहाँ के, एक्सीएन, एई और जेई, जो उस सेक्शन को देखते थे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्या माना कुछ और? अब मेरे ख्याल से जो कार्रवाई होनी थी वो हो चुकी है। अब स्ट्रिक्ट मैसेज गया है गवर्नमेंट द्वारा और अब आगे समस्या आनी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग ने पूरे सेक्शन को चेक कराया, पूरे रामपथ को, और कहीं ऐसी दिक्कत है नहीं। उसके बावजूद भी कुछ जो हमने एक टीम बनाई है, 3 उसमें चीफ इंजीनियर्स हैं, वो इसको एग्जामिन कर रहे हैं और जो नीचे जो डक्ट है और स्टॉर्म वाटर ड्रेन है उसमें कैमरे डाल के उसको ये देखा जाएगा कि कहीं पे कोई क्या समस्या है और कहीं पे अगर कोई दिक्कत दिखती है, परिलक्षित होती है तो उसको हम रिजॉल्व कराएंगे। भर गया था, इमरजेंसी भर गई, ECG एक्सरे रूम भर गया था, तो इससे काफ़ी दिक्कतें आला अधिकारियों की जानकारी हो तो उसी निरीक्षक मौका मुआयना करने के लिए आए थे। क्या उन्होंने तो नगर आयुक्त ने पानी निकासी की व्यवस्था बना दी है, उनकी टीम लगी हुई है। उन्होंने आदेश कर रखा है PWD को कि चाहे जैसे श्रीराम का पानी, चाहे जिस नाले में जितने लगे हुए हैं जिसमें केबिल जानी है, जो केबिल बना हुआ है नाला, चाहे जिस व्यवस्था से श्रीराम हॉस्पिटल का पानी निकलना चाहिए। अच्छा, क्या बात? तो पूछ रहे थे कि ये दीवार कब की बनी है। हमने बताया कि ये काफ़ी पुरानी दीवार है, तो जो जिस ऊंचाई पे मिट्टी वहाँ रखी हुई है कि पहले से भी थी, हमका नहीं तरह खुदाई हुई, इसके बाद मिट्टी का लोड पड़ा इस पर क्योंकि काफ़ी ऊंचाई में मिट्टी रखी हुई है, उस लोड के कारण पानी बरसा और पूरी दीवार ढह गई। जन्मभूमि ट्रस्ट का मामला है या हनुमानगढ़ी का है, जो भी जिसने भी खुदाई की है हमें जानकारी नहीं है, तो जिसने भी खुदाई की है तो पूरी मिट्टी दीवार के सहारे ही रखी गई थी, तो पानी जब बरसा तो लोड पड़ने के कारण पूरी दीवार ढह गई।